हेलो गाइस, मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2023 होने वाला है। तो कक्षा 12 का हम साइकोलॉजी का मॉडल सेट आप सॉल्यूशन कराएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल सेट में आपका 70 प्रश्न होंगे। इन 70 प्रश्नों में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको फाइनली एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से आपका प्रश्न आएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है ये मॉडल पेपर का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ लाया गया है। इसलिए कि इससे पहले मैंने जो हिस्ट्री का मॉडल सेट कराया था 2 सेट, उनमें से जो आपका 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से मैच किया था। तो इसलिए साथियों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। और 2-3 मॉडल सेट का हम वीडियो बनाए हैं, तो सभी वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथियों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ से शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है साथियों। कहते हैं कि नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की शील गुण है। शील गुण किस में है? तो बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं, जिसके अंदर में बुद्धि है वो शील गुण है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो कहता है कि लगभग 70%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो कहा जाता है कि उसको साधारण मानसिक दुर्बलता वाली श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? तो कहता है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहे हैं कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक थर्स्टन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया था? तो वो कहता है कि J.M. ओझा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों के अंदर या बालिकाओं के अंदर में क्या होता है? उसके अंदर में सूझ होता है, सूझ यानी समझ, सूझबूझ उसके अंदर में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल युंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो एडलर ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? तो वो है एंड्रोमॉर्फी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। तो वो क्या है? कर्मशः सफलता मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी उसका। 14 नंबर में कह रहे एडलर के मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है, एडलर के मनोवैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है
मानवतावादी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहे हैं कि व्यक्ति भिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्ति भिन्नता का क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में अंतर। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट है। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहे हैं कि फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। तो क्या है? उपाह मन के आकारात्मक मॉडल है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न है, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था? तो पीएफ अध्ययन को रोजेनजीव ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न है, टीएटी को किसने विकसित किया था? टीएटी को किसने विकसित किया था? तो उसका विकसित करने वाला मॉर्गन और मुरे ने किया था। इसका सही नाम है मॉर्गन और मुरे, यह मरे लिख दिया है, मुरे। तो ये 10 और 20-30 कागज़ को लेकर के उसमें अलग अलग रंगों से ये काम करते हैं, उसी को टीएटी और मुरे ने किया था। 20 नंबर में कह रहे हैं कि ईड आधारित है। ईड आधारित है वो किस पर है? तो सोखोप्सा के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर में कह रहे हैं कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया था? तो वो शेल्डन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में कह रहे हैं कि टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो कहता है फ्रीडमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो वो है कार्ल रोजर्स ने माना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 24 नंबर में कह रहा है कि सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो वो है परिसराती अवस्था। परिसराती अवस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर में करें कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर में कह रहे हैं कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो वो विधि है अंतर्निरीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सबसे उपयुक्त है। 27 नंबर में कह रहे हैं कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो वो है 50 से 70% की दबाव महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28 नंबर में कह रहे हैं कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती? तो कह रहा है कि उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 29 नंबर में कह रहे कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो उसके अवरुद्ध होने से कुंठा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर में करें कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी व्यायाम। साथियों, अब तक जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। 31 नंबर में कह रहे हैं कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो वो सन 1957 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो कहते हैं कि समायोजन की उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर बी ये उसका सही आंसर है। 33 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है मनोविदिलता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 34 नंबर में कह रहे कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया
कि धुंध एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। तो किसने माना था? तो कहता है कि सुकरात ने माना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर में करें कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन है? तो वो कहता है कि जन्माद तथा विषाद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर में कह रहे हैं कि दिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो दिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो डाउन संलक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 37 नंबर में कह रहे हैं कि आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अपसामान्य व्यवहार की कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो वो है अजैविक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में करें कि दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उसमें कहता है कि हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना, उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी दुश्चिंतित व्यक्ति में ये सारे के सारे गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं। उत्तर अभिघातज दबाव के विकार का लक्षण होते हैं, वो कौन से लक्षण है? तो कहता है कि एकाग्रता में कमी, एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाले सौपन, सांवेगिक शून्यता का होना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इकतालीस नंबर कह रहा है असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं आधुनिक युग के जनक। 42 नंबर कह रहे कि मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो पिल्यूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में करें निम्नलिखित में से कौन से दुश्चिंतक विकार नहीं है? यदि इसमें से कौन सा दुश्चिंतक विकार नहीं? मनोविच्छेदी, आत्मविस्मृति, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 44 नंबर में कह रहे कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो वो है DSM-4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 45 नंबर में कह रहे कि छवि निर्माण के कितने पक्ष होते हैं? तो छवि निर्माण के 4 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर में कह रहे कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो वो कहता है कि फ्रायड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर में कह रहा है कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। तो सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो वो मनोग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहे कि व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्यवहार चिकित्सा प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में करें कि योग एक डैश है। तो योग एक क्या है? तो वैकल्पिक चिकित्सा है योग, जिसको हम लोग व्यायाम करते हैं, जैसे बाबा रामदेव योग सिखाते हैं ना, उसी के बारे में कहा जाता है। 50 नंबर में करें कि मनोविदलता किस चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया था? तो उसका सही आंसर है वो बलूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर में कह रहे कि मनः स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है फिशर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहे हैं कि विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया था? तो सर लेटी तथा बीनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी।
मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी स्वप्न विश्लेषण मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहे कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रतीक किसने प्रस्तावित किया था? तो है वो फ्रीट्ज हाइडर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। 55 नंबर में कह रहे कि सरेनी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। सरेनी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो वो आदि रूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहा है कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। दूसरे की उपस्थिति में यानी क्या ना कि दूसरों को देखकर जब भय हो जाता है ना, तो गलती हो ही जाता है। तो कहता है कि निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का ये खराब प्रभाव कहलाता है। ऐसा जो प्रभाव होता है, ऐसे प्रभाव को क्या कहलाता है? वो तो सामाजिक सर्मावनियन कहते हैं। क्योंकि समाज के लोगों के सामने में जब कुछ बात करना चाहते हैं हम, जैसे कि स्टेज पर अगर आपको कुछ कहना है तो आपको हेजिटेशन होता है और कुछ बातें आप भूल भी जाते हैं। यानी कि ये प्रॉब्लम होता है समाज के लोगों के बीच में। जब ऐसा काम करने जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो वह सामाजिक सर्मावनियन। 57 नंबर में कह रहे कि निम्नांकित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जाता है? नहीं कहते हैं कि किसे एक समूह की विशेषता में नहीं रखा जाता है, तो वो कहते हैं समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जो उसको नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 58 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? तो है ऑप्शन नंबर सी आत्मसम्मान, इसका नहीं होता है, राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहे कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में क्या आता है? शैक्षणिक भी आता है, व्यावसायिक आता है, संवेगात्मक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग को याद रखना है। 60 नंबर में कह रहे कि कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो वो है अनुपालन। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक प्रभाव के प्रकार में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्न में से कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो वो कहता है कि धर्म औपचारिक समाधान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी धर्म, जिसको रिलीजियस बोलते हैं। 62 नंबर में कह रहे कि समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया है? तो समूह चिंतन का आविष्कार इरविंग जेनिस ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 63 नंबर में कह रहे कि सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नांकित में से नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सर्मावनियन, ये नहीं आता इसके अंदर में। 64 नंबर में कह रहे कि उच्चतम संगठित समूह है। उच्चतम संगठित समूह क्या है? तो वो देश है उच्चतम संगठित समूह। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर में कह रहे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहते हैं? निर्धन यानी गरीब, तो वो है आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, उसको निर्धन कहते हैं, गरीब। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 66 नंबर में कह रहे कि किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? तो वह है जॉन डोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 67 नंबर में कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को और जल दिवस 22 मार्च को। आमने का संबंध आवश्यक है, तो आमने सामने का संबंध आवश्यक है वो साक्षात्कार विधि, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ये आमने सामने यानी दो व्यक्ति के बीच में जो बातें होती है उसको साक्षात्कार विधि कहता है, जिसको इंटरव्यू कहते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 69 नंबर में कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? एक
प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए तो कहते हैं प्रेक्षणात्मक कौशल होना चाहिए उसके अंदर में, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला उसके अंदर में कौशल होना चाहिए, यानी अधिगम उसके स्किल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर है। 70 नंबर का प्रश्न है। तो साथियों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी दोस्तों तक कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके दूसरे दिन हम आंसर की भी तैयार करते हैं। तो बहुत सारे विषय का हम आंसर की तैयार कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का, हिंदी का और हिस्ट्री का आंसर की अपलोड है, और अन्य विषय का जो भी हो रहा है सभी विषय का बारी बारी से आंसर की अपलोड होते जा रहा है। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है, किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, नहीं कौन सा कौशल को, तो कहता है कि आधारभूत कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपका साइकोलॉजी का मॉडल सेट 1 यानी मॉडल सेट 1 कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम दूसरा मॉडल सेट पढ़ाएंगे। तो आप लोग सभी मॉडल सेट को ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लाने में काफ़ी आसानी होगी। 90+ मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।